नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है कि आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। आज आप सुनिए पुरुषोत्तम मास मातम का 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन की जो विधि है उसे भी विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए से पुरुषोत्तम उद्यापन की विधि को मैं थोड़े में और बहुत अच्छी तरह से कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण मास की चतुर्दशी, नवमी या अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठ के यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर पत्नी सहित ऐसे 30 ब्राह्मण को आमंत्रित करें। हे राजन, या फिर यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 या 5 ब्राह्मण को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा या फिर उसका भी आधा यथाशक्ति 5 प्रकार के अनाज से उत्तम सर्वदो भद्र मंडल बनाएं। सर्वदो भद्र मंडल के ऊपर सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के छेद रहित शुद्ध 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। 4 बिहू बनाने के लिए चारों दिशाओं में बेल से उत्तर सब बेल सुशोभित पान से युक्त उन कलशों को स्थापित करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रमशः वासुदेव, हरधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की स्थापना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत के अलावा भी स्थापित किए हुए राधिका जी सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश भाप से लाकर फिर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। वेद विभागों के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें, उन्हें आमंत्रित करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र भी देने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ पूर्व विधि से पूजा करनी चाहिए और आमंत्रित करे हुए 4 ब्राह्मणों से 4 बिहू का जप कराना चाहिए। 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम अनुसार अर्घ दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा उपलब्ध अच्छे मौसमी फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त पत्नी के साथ प्रसन्न होकर श्री हरि भगवान का ध्यान करते हुए अर्घ दान करना चाहिए। अर्थदान का मंत्र है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे हरे, हे राधिका जी के साथ विराजमान प्रभु, आप मुझसे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वरन 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति भाव के साथ राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ नाम मंत्रों से तिल की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद उनके मंत्रों से दर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम देव भगवान की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल दल के समान कांति वाले राधिका के रमन कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ, इस प्रकार कहें। ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप बंसी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका जी और कौस्तुभमणि से चमत्के हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडलों को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार मन में पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को
पुष्पांजलि देके पत्नी के साथ साष्टांग प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान सांबरन पीत वस्त्रधारी अच्युत श्री बस चिन्ह से सुशोभित और स्थल वाले राधिका जी सहित हरि भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर ब्राह्मण को सोने के साथ या यथासंभव चांदी मिट्टी आदि का पात्र देने के साथ ही पूर्ण पात्र भी देना चाहिए। बाद में प्रशंसा के साथ आचार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। पत्नी सहित आचार्यों को भक्त को आभूषणों से प्रसन्न करें, फिर उत्तम दक्षिणा दें। बछड़े सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गऊ को घंटा आभूषणों से सजा के फिर उसका दान देना चाहिए। तांबे का पीत, सोने का शंख, चांदी के खुर से भूषित कर देना चाहिए। घी का पात्र देना चाहिए और उसी प्रकार तिल का पात्र भी देना चाहिए। पति पत्नी को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रत्येक कपड़े भी देने चाहिए। 8 प्रकार का पद दें और 1 जोड़ी जूता दें। अगर शक्ति हो तो सामर्थ्य हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत गीता का दान करें। स्कूल में बिल्कुल भी देरी ना करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप माना गया है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वो कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से विमान पर सवार हो योगियों के दुर्लभ गौलोक को जाता है। हजारों कन्या दान से वाजपेयी धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान के 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर अर्थात श्रीमद् भागवत की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धातु के सिंहासन पर स्थापित करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। कांसे के 30 संकुट में 30 मालपुआ रख के ब्राह्मण को दे। हे राजन, हर एक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने वर्ष पर्यंतर वैकुंठ लोक में जाके वो वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतन धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं उस लोक को जाता है, अथक मोक्ष को प्राप्त करता है। 2.5 सेर कांसे का संकुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संकुट का दान करें या फिर पुरुषोत्तम भगवान को पितर मालपुए का कच्चा सामान मौसमी फल के साथ संकुट में रख के दे। हे राजन, पत्नी सहित ब्राह्मण को आमंत्रित कर श्री पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके इन वस्तुओं का दान देना चाहिए। आप प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे जगत दाताहार, हे जगत आनंददायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण कीजिए। हे श्री कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, मेरे दुखों को दूर कीजिए। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रशंसा पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान का सुमरन करता हुआ पत्नी सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका जी का सुमरन करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध और अक्षत से पूजन कर घी मिश्रित खीर का भोजन कराएं। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान देने का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के मौसमी फल, आम का फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने हुए घेवर, फेनी खांड के बने हुए मंड, खरबूजा, ककरी, अदरक, नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग और फलों का दान करें। इस प्रकार 7 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से बासित गौरस को परोस कर कोमल वाणी में बोलते हुए कि ये स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार करा है, प्रशंसा के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसे आप मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कह के
आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, चावित्री, कत्थार चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रेत तामूल पान को देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वो इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग के परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। पत्नी के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर बंसी दें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुँचा के फिर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्ति पूजतम मया देव परिपूर्णम ततस्तु। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके ऐसा कहें कि ये नामुक तपोयोग क्रिया दशु न्यूनम संयाति सदो वंदे समुत्तम। इस मंत्र से भगवान जनार्दन को पूजा पाठ में, दान में, भोजन में जो कोई कमी रह गई हो वह अक्षुत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, ऐसा कह के फिर यथासुख आप विचरें। अन्न का यथा भाग विभाग करके भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित होकर झूठ ना बोलें। अन्न की निंदा ना करते हुए कुटुंब जनों के साथ आपको भोजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा में अथवा मिट्टी या चांदी की प्रतिमा में राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में अपनी सहित वृद्धि को प्रसन्नचित होकर नमस्कार करके राधिका जी के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करना चाहिए। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान भी देना चाहिए। अपने ही इच्छा अनुसार अन्न का दान देना चाहिए। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी इस व्रत को करता है, इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर में दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य को नहीं भोगना पड़ता। जो लोग इस व्रत को करते हैं वो इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़ के श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक और आदर के साथ करता है, वो इस लोक के सभी सुखों को भोग के और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ अर्थात अपने पूर्वजों के साथ गोलोक को जाता है। अगर आप सभी ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है या नियमों का पालन किया है, तो यदि आपने इन तिथियों में उद्यापन ना किया हो तो आप अमावस्या के दिन या अधिक मास का अंतिम दिन है उस दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आप चाहें तो कथा में बताई गई विधि के अनुसार कर सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन को भोजन करा के या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे के भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो अमावस्या का दिन अधिक मास का भी अंतिम दिन है, ऐसे में आप एक पेड़ अपने पूर्वजों के नाम से जरूर लगाएं। पेड़ छायादार हो या फलदार हो या फिर हमारे धर्म में बताया गया पवित्र पौधा हो, जिससे कि आम, पीपल, बरगद या फिर समी का पौधा भी लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, कि आंवला का पौधा, केले का पौधा भी लगा सकते हैं। जब तक वो पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी अच्छे से देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करें। और